खबरें कर्नाटक के बेंगलुरु की है, जहां पानी का संकट गहरा रहा है। यहाँ के 30% बोरवेल सूख चुके हैं। ग्राउंड वाटर 1800 फीट से नीचे चला गया है। पानी के टैंकर्स के दाम 2 गुने हो गए हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बेंगलुरु स्थित घर का बोरवेल भी सूख चुका है। मुख्यमंत्री आवास पर भी पानी के टैंकर जाते देखे गए हैं। बेंगलुरु ने अपने 500 सालों के इतिहास में पीने के पानी का इतना बड़ा संकट कभी नहीं झेला। आज मंडे मेगा स्टोरी में बेंगलुरु के वाटर क्राइसिस की पूरी कहानी के साथ ही जानेंगे कि आने वाले दिनों में भारत के कौन से शहर पानी को तरसने वाले हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ रोजाना 200 करोड़ लीटर पानी की खपत है, जिसमें 145 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से और करीब 55 करोड़ लीटर पानी बोरवेल के जरिए आता है। लेकिन कमजोर मानसून की वजह से कावेरी नदी का जलस्तर और बेंगलुरु शहर का ग्राउंड वाटर लगातार गिर रहा है। रोजाना करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी है। जल निगम के मुताबिक शहर में 10,995 बोरवेल हैं। इनमें से 3700 सूखने की कगार पर है और 1214 पूरी तरह सूख चुके हैं। जल निगम ने शहर के 257 ड्राई स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां पानी की किल्लत है। इनमें महादेवपुरा, आर नगर, बोमनहल्ली, येलहनका और दस्सरहल्ली इलाके शामिल हैं। साथ ही तमाम बहुमंजिला इमारतों के रहवासियों को आधी बाल्टी पानी में नहाने और आधी से टॉयलेट साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पीने के पानी से गाड़ी धुलने और गार्डन में इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। कुछ प्राइवेट और सरकारी स्कूलों ने स्टूडेंट्स को छुट्टी तक दे दी है। इसके अलावा बेंगलुरु में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि 500 से 700 रुपए में मिलने वाले पानी के टैंकर 1500 से ज्यादा रुपए में मिल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो 3,000 रुपए में भी इसे लेने को तैयार है। साल 1961 तक 262 झीलें और 70% हरियाली वाला शहर बेंगलुरु आज पानी की सबसे ज्यादा किल्लत झेल रहा है। यहाँ अब सिर्फ 81 झीलें बची हैं और महज 3% हिस्से में हरियाली बची है, क्योंकि 94% हिस्से में कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। बेंगलुरु शहर के आसपास की नदियां जैसे ब्रजभावती, अर्कावती, दक्षिण पिनाकिनी और चिनार नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। जियो एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स राज भगत पालानाशामी के मुताबिक बेंगलुरु के विस्तार और पानी के अत्यधिक इस्तेमाल से ऐसी स्थिति बनी है। बेंगलुरु में 10 साल पहले 250 फीट पर ग्राउंड वाटर मिल जाता था, जो अब 1800 फीट पहुंच गया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मैकेनिज्म बिगड़ गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1980 और 1990 के दशक में 200 किलोमीटर दूर कावेरी नदी से पानी लाने की कवायद शुरू हुई। इसमें खूब पैसा खर्च किया गया, लेकिन दूसरी तरफ शहर की झीलों को दरकिनार किया गया। इन पर बिल्डर्स ने इमारतें बना दी या वो प्रदूषित हो गई। झीलें बेहतर अवस्था में होती तो शायद शहर के हालात इतने बुरे नहीं होते। बेंगलुरु महानगर पालिका के चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ के मुताबिक अप्रैल 2024 से कावेरी परियोजना की चरण 5 की शुरुआत हो रही है, जिसमें रोजाना 5 से 10 करोड़ लीटर पानी की पंपिंग शुरू होगी। धीरे धीरे से बढ़ाकर 30 करोड़ और फिर 75 करोड़ लीटर तक ले जाया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी से शहर का विस्तार हो रहा है 2029 तक ये परियोजना भी नाकाफी हो जाएगी। बेंगलुरु में बढ़ती पानी की परेशानी को देखकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेंगलुरु भी केप टाउन के रास्ते पर है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन 0 डे में पहुंचने वाला दुनिया का पहला शहर है। वहां पीने का पानी लगभग खत्म होने वाला है। केप टाउन ने 1990 के बाद से ग्लोबल रियल एस्टेट में उछाल लाने की कोशिश में अपने सभी जल निकायों और वेटलैंड्स को नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वहां पीने के पानी की हद से ज्यादा किल्लत है। पीने के पानी की बात की जाए तो पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 97% समुद्रों में खारे पानी के रूप में मौजूद है और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर यानी पीने योग्य पानी है, जिसका 2.4% उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ग्लेशियर के रूप में सिक्योर्ड है और बाकी बचे 0.6% पानी से दुनिया की प्यास बुझ रही है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन दुनिया में मौजूद पीने का पानी सिर्फ 4% ही यहाँ मौजूद है। दुनिया में भूमिगत जल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत करता है। 90% भूमिगत जल खेती के लिए निकाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत भूजल जोखिम के चरम बिंदु तक पहुंच जाएगा, जहां सऊदी अरब जैसे देश खड़े हैं। भारत में अभी से 76% लोग गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। 2019 तक ग्रामीण भारत के सिर्फ 17% घरों में टैप वाटर
वाटर का कनेक्शन है और 700 में करीब 40% जिलों में भूमिगत जल गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 2018 में 10 राज्यों के 21 शहर चिन्हित किए थे, जिसके मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम, गांधीनगर, इंदौर, अमृतसर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में पानी की जबरदस्त किल्लत हो सकती है। पीने के पानी का बढ़ता संकट हम सब के लिए एक बड़ी परेशानी है, इसलिए हमें साथ मिलकर पानी की एक एक बूंद को सहेजना चाहिए और पीने के पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए।